अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों में एक अहम मसले पर जो आजकल एक हॉट टॉपिक है, वो नमूनिया का है। आप रोजाना खबरों में सुन रहे होंगे कि एक डेली एक डाटा आता है कि आज इतने बच्चे नमूनिया का शिकार हुए हैं और इतने बच्चों में नमूनिया की वजह से एक वफात हुई है और डेथ हुई है। तो तमाम वालिदैन के लिए बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। पहली बात तो यह है कि नमूनिया हर सीजन के अंदर होता है और नमूनिया बच्चों की एक लीडिंग काज है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डेथ होती है। तो दो इंपॉर्टेंट काजेज हैं बच्चों में डेथ होने की, एक नमूनिया है और दूसरा डायरिया है। करंटली क्योंकि सीजन चल रहा है सर्दियों का, तो आपको पता है कि सर्दियों के अंदर जो वायरल नमूनिया बहुत बढ़ जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि सर्दियों के अंदर हमारी कंजेशन बढ़ जाती है, वेंटिलेशन कम हो जाती है, तो वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन वो बहुत तेज हो जाता है, इसलिए वायरल नमूनिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि वालिदैन को बताना है कि उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा बच्चे को नमूनिया है और कौन से बच्चों को सिर्फ नज़ला जुकाम या खांसी है। क्योंकि एक पैनिक कंडीशन फैली हुई है, तो इसमें वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनके बच्चों को खुदा न खासा नमूनिया का मसला तो नहीं है। और जिस तरह की डेली फिगर्स आती हैं कि इतने बच्चे डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली वालिदैन के लिए बहुत परेशान कौन होता है। तो बेसिकली अगर सांस की नाली के हम इन्फेक्शन को देखें तो हमारी सांस की नाली जो है नाक से शुरू होती है और फेफड़ों तक जाती है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और एक हिस्से को हम कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो नाक से लेके हमारे जो सांस की नाली, फेफड़ों के ऊपर जो नाली होती है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, वहां तक होता है। और जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो ट्रेकिया और उससे नीचे के जो हिस्से जिसमें लंग्स भी शामिल है उसके अंदर होता है। तो अगर किसी पेशेंट को सिर्फ फ्लू लगा हुआ है, मतलब उसको जुकाम आ रहा है, उसके साइनोसाइटिस है, उसका गला खराब है यानी फेरेंजाइटिस है या फिर टॉन्सिलाइटिस है, तो वो नमूनिया नहीं है, इसको हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अब नमूनिया के क्या इलामात हैं बच्चों के अंदर, ये तमाम वालिदैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह कि अगर एक पेशेंट है जिसका सांस की रफ्तार तेज है, जब बच्चे की सांस की रफ्तार तेज हो रही है तो डेफिनेटली उसका मसला फेफड़ों के अंदर ही है। अनलेस जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं जिनकी उम्र साल से कम होती है, इनके अंदर नाक अगर बंद हो तो फिर भी सांस तेज हो जाता है। अदरवाइज अगर सांस बच्चे का तेज है तो वो मसला नमूनिया है। अब सांस की रफ्तार एक नॉर्मल बच्चे की डिफरेंट होती है बड़े बच्चे की निस्बत से। अगर बच्चे की उम्र जो है 2 महीने से कम है तो उसकी सांस की रफ्तार अगर 60 दफा 1 मिनट में से ज्यादा आ रही है तो वो उसको सांस की रफ्तार तेज हम बोलते हैं। इस तरह अगर 2 माह से लेकर 1 साल तक की उम्र बच्चे की है तो उसमें अगर उसकी सांस की रफ्तार 50 दफा 1 मिनट से ज्यादा आ रही है तो उसमें नमूनिया का और सांस की रफ्तार की तेजी हम बोलते हैं। इस तरह उससे ऊपर बच्चे में 40 से ज्यादा अगर आ रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टॉप वॉच लगाएं और बच्चे के साथ छाती को मूवमेंट देखें कि 1 मिनट के अंदर कितनी हो रही है। इससे ज्यादा हो रही है, जो मैंने एज बताई है कि 2 महीने से कम में 60 से ज्यादा, 2 से 1 साल में 50 से ज्यादा और उससे ऊपर 40 से ज्यादा, तो बच्चे को सांस की रफ्तार की तेजी है, उसको नमूनिया हो सकता है। एक पेशेंट जिसको सांस की तेजी तो नहीं है लेकिन उसको सांस लेने में तशवीश, दुश्वारी हो रही है, उसकी सांस की आवाज़ आपको महसूस हो रही है जैसे खराटे आ रहे हो या छाती से आवाज़ें आ रही हैं जैसे सीटी की आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट को आपने इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर को दिखाना है। एक पेशेंट जिसमें सांस की खराटे भी नहीं आ रहे, सांस की रफ्तार भी तेज नहीं, लेकिन उसमें सांस की तेजी की और इलामत आ रही हैं, जैसा कि उसके नथने फूल रहे हो, जब सांस ले रहा हो तो उसके नथने फूलते हो, या फिर उसकी पसलियों के दरमियान जो हिस्से हैं वहाँ गड़े पड़ रहे हो, तो इसका भी मतलब यही है कि बच्चे को कोई मसला नीचे फेफड़ों के अंदर है जिसकी वजह से बच्चे को सांस की तकलीफ हो रही है। तो इन तीनों इलामत की सूरत में आपने फौरन डॉक्टर को चेक करवाना है और टाइमली इलाज कराना है ताकि आपके बच्चे का टाइमली इलाज हो सके। थैंक यू।